हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है मेरा बर्थडे। तो आज स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल बिहारी बाइट्स एंड वाइब्स में। तो आप सभी लोग अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आज मैं फटाफट से तैयारी करती हूँ कुछ स्पेशल बनाने की। तो रात में ही मैंने राजमा भिगो करके रख दिया था। तो सुबह सबसे पहले मैं उठी, फटाफट से गेट खोला, चाय चढ़ाई और उसके बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। तो मेरा बाबू आज सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे झाड़ू लगाई और फिर उसके बाद पोछा लगाएंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे नहाने के लिए। तो आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे के दिन हर किसी को अपने बर्थडे के दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज मेरा बर्थडे है। मैं जब अपने घर पे भी होती थी तो बर्थडे मने या ना मने, सबसे पहले मैं उठ करके सब लोगों का पैर छूती थी। तो मुझे आशीर्वाद लेना अच्छा लगता है या मेरे लिए ज़रूरी है। तो झाड़ू यहाँ पे लग चुका है। अब मैं लगा रही हूँ फटाफट से पोछा। तो मैं पोछा लगाऊंगी यहाँ पे, उसके बाद मैं चली जाऊंगी फिर नहाने के लिए। तो आज बर्थडे के दिन सोचा कि कुछ सब लोगों को खुश करते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो इसीलिए मैं फटाफट से जल्दी जल्दी लग गई हूँ। इधर मेरा झाड़ू लग गया है, पोछा भी मैं लगा रही हूँ और उसके बाद फटाफट से मैं ब्रश करूँगी। इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। तो आप लोग सपोर्ट मुझे ज़रूर करिएगा, इसी तरह वीडियो में बने रहिए। मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे मैं पोछा लगाऊंगी। झाड़ू पोछा तो रोज़ ही का काम होता है। सबसे पहले उठो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, साफ़ सफाई करो। इससे घर अच्छा रहता है, साफ एकदम दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं भी बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, कहीं भी। तो बस पोछा मेरा लग चुका है, मैं नहा भी ली हूँ और आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा राजमा अच्छे से पूरा भीग गया है। तो अब मैं इसको धो लूँगी एक बार पानी से और उसके बाद में कुकर में चढ़ा दूँगी उबलने के लिए। तो यहाँ पे मेरा राजमा उबलेगा और तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। तब तक मेरी मम्मी जी आ जाती हैं किचन में, तो मैं उनका भी पैर छू लेती हूँ। मैं नहा करके आ गई हूँ और मम्मी जी का आशीर्वाद ले लिया और उसके बाद हम फटाफट से लग गए खाना बनाने में। तो यहाँ पे हम कुछ मसाले पीस लिए हैं, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा और लाल मिर्च को भी हम इसी में डाल लिए थे। तो फटाफट से मैंने पीस लिया। इसके बाद हम डालेंगे कुकर में तेल और जीरा और तेज़पत्ता। ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही मसाला डाल करके हम राजमा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने तेल डाला, तड़का लगाया, उसके बाद हम डाल देंगे कुछ कटा हुआ प्याज और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये जब अच्छे से फ्राई हो रहा है तब तक हम कुछ सूखे मसाले निकाल लेंगे, जैसे हल्दी, धनिया और गरम मसाला, नमक। तो ये हल्दी हमने डाल दिया है। हल्दी को हम पहले ही फ्राई कर लेते हैं ताकि हल्दी कच्चा ना लगे। मेरे सब्जी में या छोला में या राजमा किसी चीज़ में भी हम प्याज फ्राई करने के बाद ही हल्दी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी हल्दी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो हमने निकाला है गरम मसाला, धनिया और नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब हम डालेंगे पिसा हुआ मसाला जो हमने पहले से ही पीस करके रख लिया है। तो वो जो मेरा कच्चा मसाला है मैं उसको अब डाल करके 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से मीडियम आंच पर पकाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मेरा मसाला पक रहा है या पक चुका है, बस अच्छे से तेल निकल आया है। तो समझ जाइए कि आपका मसाला पक चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी राजमा। ऐसे ही फ्राई करने के बाद नमक भी मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं डालूँगी इसमें राजमा और उसको भी हम 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल करके ढक्कन लगा देंगे कुकर का। तो यहाँ पे हम राजमा डाल लिए हैं और अच्छे से फ्राई कर लेंगे सबको मिक्स कर करके। तो इसमें आप टमाटर भी डाल सकती हैं, मैंने थोड़ा सा नहीं डाला है, उसके जगह पे मैंने खटाई डाल दिया है थोड़ा सा। तो इधर मेरा चावल भी पक रहा है और इधर राजमा भी पक रहा है। तो दोनों जब तक पक रहा है तब तक हम इधर ये फ्राई कर करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम ढक्कन लगा देंगे। तब तक
मेरी मम्मी जी पूजा कर रही हैं और आ गई हैं मुझे टीका लगाने के लिए। तो मेरे बर्थडे के दिन मम्मी जी हर साल मुझे टीका लगा देती हैं। तो ये आ गई हैं मुझे आरती और टीका लगाने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे आटा भी गूँथ लिए हैं और धनिया पत्ता भी हम काट के रखे हैं। और रिफाइंड तेल नहीं था डिब्बे में, तो वो भी मैंने काट करके फटाफट से गिरा लिया कढ़ाई में, कढ़ाई तेल। और इधर चावल और राजमा बन चुका है। अब हम फटाफट से पूड़ियाँ निकाल लेंगे। तो मेरा राजमा भी अच्छे से बन कर के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें इधर मेरा खाना भी बन कर के तैयार हो चुका है। पूड़ी भी हमने लगा ली है। फटाफट से हम हो गए तैयार और हम चले अब मार्केट, क्योंकि मम्मी जी ने मुझे दिया है ढेर सारा पैसा कि जाओ अपने लिए जो मन करे वो ख़रीद लेना। तो देखिए यहाँ पे दोनों मेरे बाबू खेल रहे हैं और मैं जैसे ही जाऊँगी ये दोनों लोग मुझे देख कर के रोने लगते हैं, मम्मी हम लोग को नहीं ले गई। तो मैं फटाफट से निकली और चल दी मार्केट। तो इस तरह से हम काफ़ी दूर हमें पैदल चलना पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, थोड़ा ही दूर। फिर उसके बाद हमको मिल गया रिक्शा और हम फटाफट से चले गए मार्केट। तो मार्केट में तो हमने देखा कि आज बहुत ही अच्छा नज़ारा है, सब तरफ तिरंगा तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है, क्योंकि आज है 15 अगस्त। तो सभी लोग खरीदारी में लगे हुए थे। तो ये फटाफट से मैं पहुंच जाती हूँ बीमार और यहाँ से मैं कपड़े ले लेती हूँ फटाफट से। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि मुझे क्या क्या खरीदना है यहाँ से। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े लगे होते हैं, जो मुझे पसंद आता है मैं फटाफट से पसंद कर लेती हूँ और लेकर के आ जाती हूँ बाहर भैया को बिल दिखाने के लिए। हाँ, अंदर मैंने पे कर दिया है और बाहर आ कर के हम सारे कपड़े को दिखा लेंगे एक बार और फिर निकल आते हैं। तो ये भैया चेक कर रहे हैं कि मतलब कोई कपड़ा छूटा तो नहीं है या बिलिंग करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो ये फटाफट से चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम ले करके फिर घर वापस आने लगते हैं, निकल आते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे कपड़े और मैं फटाफट से घर आ जाऊँगी, क्योंकि बच्चे हैं घर पे तो थोड़ा ध्यान तो इधर भी लगा रहता है, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं रो तो नहीं रहे। मेरी मम्मी जी अच्छे से देख लेते हैं मेरे बच्चों को, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है कहीं पे भी जाने को भी। और यहाँ पे मैं एप्पल खरीदती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का फ़ोन आया होता है कि मम्मा एप्पल लाना, मीठी लाना, मीठी बोलता है वो पेड़े को। तो मैं फटाफट से रिक्शे में बैठ करके वापस घर के लिए आने लगती हूँ। तो कुछ इस तरह से हम अपने घर के लिए जा रहे हैं। अब फटाफट से हम अपने बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। तो मैंने अपनी सारी खरीदारी कर ली है। मम्मी जी ने मुझे जो भी तोहफ़ा दिया मुझे बहुत पसंद आया और मैं घर आ गई अपने बच्चों के पास। तो फटाफट से रिक्शे में बैठी, लेकिन आते समय तो रिक्शा जल्दी ही मिल जाता है रिक्शा। तो मैं फटाफट से बैठी और घर आ गई। तो सबके बर्थडे का अलग अलग अपना मन होता है, अपना खुशी होती है। मुझे तो इसी में खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बचपन में और ज़्यादा खुशी मिलती थी। तो मैं घर आ गई हूँ और फटाफट से समोसे ख़रीदे और बेटे के लिए पेड़ा ले आई हूँ। तो आप लोग को भी चाहिए तो आ जाइए। तो बाय बाय दोस्तों।